मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेलवे अप्रेंटिस को लेकर के आज जंतर मंतर पर आपका बड़ा प्रदर्शन है, हजारों की संख्या में। केंद्र सरकार से क्या मांगे आपकी? सर सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया वालों को धन्यवाद करना चाहता हूं। सर ये है कि हमारी डिमांड है सर अभी की नहीं है सर, 98 बैच के हमारे लड़के बैठे हुए हैं, 2004 के लड़के बैठे हुए हैं सर। जब हमारी भर्ती है सर ये यूपीए की सरकार में होती थी, तो सर जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है तब से हमको सर 20% कोटा दे रहे हैं। उसमें से भी सर पहला हमको 100% मिलता था, 100% कोटा मिलता था, उसमें से अब हमको 20% दे रहे हैं। तो सब हमारी जो डिमांड है सर सीधी भर्ती की है। सर हम यही चाहते हैं कि मोदी जी आपके पास लास्ट समय है, 2-3 महीने बचे हुए हैं, तो ये देश का युवा जाग चुका है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी सीधी भर्ती की जाए। आपने कहा कि 20% का कोटा वर्तमान की सरकार दे रही है, मोदी गवर्नमेंट। हाँ जी सर। आपने कहा यूपीए गवर्नमेंट में कितने कोटे मिलते थे सर आपको? यूपीए के गोल में हमको 100% सीधी भर्ती जीएम भर्ती होती थी सर। हम अपना जीएम पावर ही की डिमांड ही कर रहे हैं। हमको यही चाहते हैं कि हमारी जीएम कोटे के तहत हमारी भर्ती की जाए। हमारे लगभग 70,000 अप्रेंटिस अब इकट्ठा हो चुके हैं। मोदी जी अप्रेंटिस ट्रेनिंग के नाम पे ये बोल रहे हैं कि आपको हम रोजगार दे रहे हैं सर। देश को शायद देश के लोगों को ये छल कपट में रख रहे हैं, छल में रख रहे हैं। जैसे बोल रहे थे कि 15,000 आपका आएगा सर, 15,000 मैं तो मानता हूँ मेरे अकाउंट में आ गया है सर। मेरे को लगता है इनके भी भाइयों को भी आ गया होगा शायद। और सर हमारी एक ही डिमांड है कि सर हमारे 2-3 महीने रहते हैं, और रेल मंत्री जी लगातार ये बोल रहे हैं कि आपकी पॉलिसी बन चुकी है, बन रही है। हमारे साउथ के लड़के ICF जो सदर्न रेलवे में काम करते हैं सर, वो भी अप्रेंटिस हैं सर, वो भी लगातार प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। रेलवे स्टेशन चेन्नई में बैठे हुए थे सर। उनको एक ही बात बताई जा रही है कि आपका काम होने वाला है, बस वेट करिए। तो जो बीजेपी प्रेसिडेंट है वो भी एक बात बोल रहे हैं कि आपका काम होने वाला है, तो सबको हो कुछ भी नहीं रहा। इसी के सर मद्देनजर हम सब ने एक जंतर मंत्र पे इकट्ठा होने का एक निर्णय लिया है। तो सर आगे की बात हमको हमारे जो यूनियन मैं एक चीज सवाल लेना चाहूंगा। रेलवे 100% आप जो अप्रेंटिस की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इन चीजों पर आए, अभी तक इसके लिए आप तमाम किन अधिकारियों से अभी तक लेटर दिया, आप लोगों ने मिलने का प्रयास किया क्या? कभी रेल मंत्री से आप लोगों ने इन चीजों पे बात करने का प्रयास किया क्या? बिल्कुल जी, ऐसा है कि हमने अपना जो 100% है, आपने भी पूछा, एक सवाल पूछा था बीच में कि आपका 120% कैसे, पहले 100% मिलता था क्या? हाँ बिल्कुल मिलता था, क्योंकि जब दूसरी सरकारें थी, वो जैसे लालू प्रसाद जी यादव थे, ममता बनर्जी थी, रामविलास पासवान थे, इन सभी ने पहल के आधार पर रेल अप्रेंटिस को 100% रेल में समायोजित किया। और ये जो 100% का नियम है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये DOPT की गाइडलाइन के अनुसार है। अलग अलग मिनिस्ट्री आज भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रही हैं, जैसे GNM हो गई, बिजली विभाग में इलेक्ट्रीशियन हो गए, इन सब की भर्ती आज भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत हो रही है। रेलवे इतना बड़ा संस्थान है, 3 लाख से ज़्यादा सीटें इनके पास खाली पड़ी हैं, फिर भी हम लोगों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं दे रही है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है क्या, ये समझने की ज़रूरत है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट DOPT की वो गाइडलाइन है कि जो लोग, क्योंकि DOPT जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग ले चुके होते हैं उनको पहल के आधार पर नौकरी देना होता है। ऐसा नियम 1986 से लगातार चलता आ रहा है, अभी तक उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और रेलवे का मास्टर सर्कुलर हमने अपने मांग पत्र के साथ भी लगाया हुआ है, और वो जो रेलवे का मास्टर सर्कुलर है उसमें भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रावधान आज भी वैसे ही है जैसे पहले था। बात देखिए, जब संसद में सत्र में पेश होते हैं बजट देश के हमारे सालाना, उसमें कहा जाता है कि रेलवे बेनिफिट में है, तमाम चीजें रेलवे की बेहतर गिनाई जाती है। रेलवे बेनिफिट में फिर भी जब अप्रेंटिस 100% करने की बात आती है और D क्लास की भर्तियों की बात आती है, ट्रैकमैन की, उनकी भर्तियों को होल्ड किया जाता है। तो इस तरीके की तमाम चीजें, तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं? सर इसमें 2 चीज़ें हो रही हैं। अभी आपने शायद RRC के अंदर जो रिक्रूटमेंट हुई है गोरखपुर का, आपने मैटर नहीं देखा होगा, उसमें खुद RRC का चेयरमैन भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम हैं जिसके अंदर खुले रूप में भ्रष्टाचार खुलकर आ रहा है कि जिनके पास स्किल्ड है उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, अनस्किल्ड लोग रेलवे में जा रहे हैं। और एक और नई जानकारी दे रहा हूं कि अभी हाल फिलहाल में 6,000 से ज़्यादा जो BA ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD किए हुए लोग ग्रुप D में परीक्षा भरे हुए थे और वो छोड़कर नौकरी भाग गए हैं। तो जो स्किल्ड लोग हैं, जो नौकरियां लेना चाहते हैं, उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। इस तरीके से गलत नियमों के अनुसार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट वो ऊपर हाई क्लास की नौकरियों के लिए अप्लाई करें, क्यों ग्रुप D की नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं? आपको लग रहा है कि रेलवे के अंदर भी तमाम तरीके के भ्रष्टाचार हैं क्या? जब पोस्ट ग्रेजुएट, PhD लेवल के लोग D क्लास में जाते हैं तो कहीं ना कहीं रेलवे का जो सिस्टम है
प्रश्न चिन्ह है उस पे? बिल्कुल सर, प्रश्न चिन्ह है। सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जो लोग डबल स्किल्ड हैं, आप रेल अप्रेंटिस को पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे, पता करेंगे, जब कोई रेल अप्रेंटिस निकलती है तो आपके मीडिया के द्वारा ही कहा जाता है रेल में नौकरी निकाली गई है, जबकि वो एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है ट्रेनिंग के माध्यम से। होता तो नौकरी जैसा प्रोसेस है, मेडिकल होता है हम लोगों का सारा प्रोसेस जैसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, हम लोगों का सिर्फ समायोजन बाकी होता है। इस बात को समझने की जरूरत है। जो आपने क्वेश्चन पूछा कि अभी मौजूदा जो भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं वाकई बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार है, क्योंकि एक रेल अप्रेंटिस जो है मात्र 10 रुपए के डाक खर्च में रेल में समायोजित होता है। जब रेलवे अप्रेंटिस 10 रुपए में तो रेलवे का पैसा भी बचा रहा है और समय भी बचा रहा है, पर ये फिर भी जो लाखों रुपया ये ओपन मार्केट से जो लोग कैंडिडेट बुलाते हैं वो ट्रेंड भी नहीं होते हैं, और एक एक कैंडिडेट जिसको एग्जाम के लिए कंडक्ट कराया जाता है उस पे कम से कम 50 से 60 हजार रुपया परीक्षा कंडक्ट कराने तक खर्च किया रेल जाता है। मंत्री गो बैक, नरेंद्र मोदी गो बैक, नयों को मौका दो, कुर्सी को खाली करो, रेल मंत्री कुर्सी खाली करो, नयों को मौका दो। केंद्र सरकार अक्सर बड़े बड़े मंचों से कहती है 2 करोड़ रोजगार की, और बात जब यहाँ पर अप्रेंटिस की होती है तो अप्रेंटिस वाले वो व्यक्ति होते हैं जो अपने स्किल में डेवलप किए रहते हैं, अपने आप को बेहतर होते हैं, उन चीजों को जानते हैं। उसके बाद भी अगर रेलवे किसी और को भर्ती करती है तो ये तमाम चीजें, एक तरफ हम 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, एक तरफ जिसके पास स्किल है उसके रोजगार को ही हम खत्म करते हैं। क्या आप लोग कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री मुखिया मोदी से? बिल्कुल, एक बात कहना चाहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने स्किल इंडिया का जब शुभारंभ किया गया था तो उन्होंने एक भाषण दिया था। उस भाषण में कहा था कि अगर देश का मजदूर दुखी होगा तो देश कभी सुखी नहीं होगा। आज ये देश का जो मजदूर है वो सड़कों पर है, तो देश सुखी है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। रोज के रोज सर खुदकुशियां हो रही है सर। हमारे हर बैनर में सर हमने शिकवाया, हमारे साउथ के लड़के एक आग लगा के सर मर गए हैं सर। आए दिन सर भुसावल से मेरे को खबर आ रही है कि हमारा लड़का फांसी लगा कर मर गया है सर। देश का युवा मतलब लगातार ऐसा ही काम करता रहेगा सर। अगर ऐसा काम ही करना है तो हमें ये सरकार नहीं चाहिए, हमें कोई नई सरकार चाहिए जो हमारी सीधी भर्ती कर सके। मोदी सरकार गो बैक, रेल मंत्री मुर्दाबाद, चेयरमैन रेलवे मुर्दाबाद, रेल प्रशासन हाय हाय। जो ये आपका इतना बड़ा व्यापक प्रदर्शन है, दूर दूर से देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं, हजारों की संख्या में 3 दिन का आपका प्रदर्शन है। केंद्र की सरकार 24 का चुनाव है, तमाम वादे फिर से होंगे नौकरियों को लेकर, तमाम सुविधाओं को लेकर। एक मैसेज होगा क्या इस मंच से कि हमारी मांगे सर मैसेज हमारा यही है कि सर देखिए, जैसे हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपया आ गया है, हमको 2 करोड़ की, जिसको 2 करोड़ नौकरी मिल गई है वो मोदी जी को जरूर वोट डाले। जिसको 2 करोड़ नौकरी में वो सम्मिलित है और 15 लाख उसके खाते में आ गए हैं, 15 लाख को 10 साल में मतलब कन्वर्ट कर लीजिए कितना अकाउंट अगर उसके खाते में आएगा तो हमें कोई नौकरी की जरूरत नहीं है। 15 लाख 1 साल में हमारे अकाउंट में आएगा तो 10 साल में तो मेरे हिसाब से मेरे पास करोड़ रुपये आ गया है, तो सर हमको नौकरी की जरूरत नहीं है। अगर हमारे खाते में आ गया है तो मोदी जी को के वादे से नाराज हैं आप? अरे सर सारी दुनिया सारी सर अपना युवा वर्ग नाराज है सर। आप से एक आखिरी सवाल मैं लूंगा इस पीसी में, आपकी प्रमुख मांगे क्या होंगी हमारी 3 दिवसीय धरने में? बिल्कुल, हमारी प्रमुख मांग ये है कि जितना भी कोर्स कंप्लीटेड अभी तक भारतवर्ष में है, लगभग 70,000 के करीब उसकी गिनती होगी और 3 लाख से ज्यादा खाली पद हैं, सबको एक बार में समायोजित किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे ये कि अगर रेल अप्रेंटिस को रोजगार नहीं देना है तो युवाओं को ट्रेनिंग के नाम पर उनका शोषण नहीं होना चाहिए। अगर उनका शोषण अगर इसी प्रकार से होता रहेगा तो रेल अप्रेंटिस जो रोजगार की मांग कर रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा सबसे बड़ा अन्याय होगा। तो जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग करने वालों के साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ना उनको कोई मेडिकल मिलता है ना कोई उनको बीमा मिलता है। तो सरकार ट्रेनिंग के नाम पर सिर्फ उनको इस्तेमाल ना करे और बीमा और मेडिकल जैसी सुविधाएं भी दे और उनकी सीधी भर्ती जल्द से जल्द करे, क्योंकि 3 लाख वैकेंट सीटें रेलवे के पास खाली पड़ी। पूरे देश की बात करें तो अप्रेंटिस किए हुए लोगों की संख्या कितनी है अभी? हाँ, 60 से 70,000 के करीब उनकी गिनती है, और अगर करंट वाले जो अभी अंडर ट्रेनिंग है उनको मिलाया जाए तो 1 लाख के करीब माना जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
साथी जिंदाबाद 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 अटल साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा एक क्या नाम है? आप जंतर मंतर पे आज किस लिए आए? जी बिल्कुल, हमारा नाम राकेश कुमार है। ऑल इंडिया रेल एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन का बी पार्ट है, नेशनल रेल अप्रेंटिस एसोसिएशन। हम लोगों का मांग यही है कि रेलवे में 3 लाख से ज़्यादा वैकेंट सीटें खाली पड़ी हैं, उनको जल्द से जल्द जो है सीसीए से भरी जाएं। जितने भी कोर्स कंप्लीटेड हैं रेलवे संस्थानों से, जिन लोगों ने ट्रेनिंग कर रखा है, उनको उनके पुराने जीएम पावर के तहत डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाए। कितने बच्चे होंगे इससे प्रभावित? अभी पूरे भारत में लगभग 70,000 के करीब रेल अप्रेंटिस स्किल इंडिया के तहत तैयार कर चुके हैं। डबल बेरोजगार कह सकते हैं इनको। सरकार ऐसा तो नहीं कर रही है, आप लोग ट्रेनिंग के बाद भी आप अपनी नौकरियों के लिए बैठे हुए हैं और कहीं पीछे से भर्तियां कर रही हो? नहीं, बिल्कुल कर रही है। अगर देखा जाए तो आरआरसी के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अभी गोरखपुर का चेयरमैन खुद इस मामले में लिप्त पाया गया, उसके बावजूद भी इस भर्ती को मतलब ग्रीन सिग्नल देकर निकाल दिया गया। आप लोग इतना बड़े धरना प्रदर्शन में बहुत सारे अलग अलग राज्यों से बच्चे आए हुए हैं, सरकार को या रेलवे मंत्रालय को क्या संदेश देंगे जंतर मंतर की इस धरती पर? बिल्कुल, हम रेल मंत्री जी को यही संदेश देंगे कि ये जितने भी पूरे देश से रेल अप्रेंटिस इकट्ठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आपके रेल कारखानों का हिस्सा है, आपके परिवार का हिस्सा है। इनका पुराना जीएम पावर, जैसे सुरेश प्रभु जी ने और आपके ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव जी ने सीधी भर्ती करके सभी रेल अप्रेंटिसों का भविष्य बनाया। जंतर मंतर पर कैसे जो है? सर, मेरा नाम मोहम्मद आमिर गुफरान है। मैं वाराणसी से ज़िले से आया हूँ। मैंने मोदी सरकार के जो है खिलाफ जो है मोर्चा हम लोग अप्रेंटिसों के द्वारा खोला गया है। क्योंकि हमको ये 10 साल से छलावा दे रही है सिर्फ, और हमको जो है सिर्फ बेवकूफ़ बनाकर 20% का कोटा जो है लागू किया गया। फिर उसमें हम लोगों को बेवकूफ़ बना के 1/3 किया गया, जबकि उसमें जो है हम लोगों की डीओपीटी की एक गाइडलाइन है कि एक रेल में समायोजित बच्चा जो है अगर से आपके यहाँ ट्रेनिंग करता है तो पहले रेल प्रशासन उसको अप्रेंटिसों को जो है भर्ती करे, फिर उसके बाद जो है आने वाली वैकेंसी और आने वाले लोगों को जो है नियुक्ति करे। इसलिए हमारी रेल प्रशासन से यही मांग है कि जो हमारा नियम कानून है, जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया नियम कानून है डीओपीटी, उसके माध्यम से हम सभी बेरोजगार अप्रेंटिसों का समायोजन रेल में जल्द से जल्द किया जाए। क्योंकि सरकार जिस तरह से अन्ना मलाई द्वारा जो है हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि जो है आप लोगों का काम हो चुका है, हम लोग जो है उनके आश्वासन पे जो है रुके हुए थे, और फिर जो है कर्नाटक चुनाव हुआ, उसमें जो है बीजेपी गवर्नमेंट को करारी हार मिली। यही सब जो है दर्शाता है कि युवा कितनी तरह से जो है बेरोजगारी से त्रस्त है, और जो है सरकार जो है हम लोगों की कोई बात नहीं सुन रही है। आपका असल मुद्दा क्या है? हम लोगों का यही है कि हम लोगों ने 1 साल जो है कड़ी मेहनत करके ग्रुप डी से भी छोटा काम करके जो है रेल का जो है हर एक कचड़ा से लेके जो है रेल में अच्छे कारीगरों की तरह जो है हमने काम अपना सहयोग किया है। हम चाहते हैं कि हम प्रशिक्षित होते हुए भी हमको रेल में जल्द से जल्द समायोजन किया जाए। जो भारत सरकार रेल मंत्रालय की जो भी जीएम पावर से हम लोगों का रेल में जल्द से जल्द समायोजन होना चाहिए। जीएम पावर से होती थी सर, पहले ऐसा है कि सर हमारी जो भर्ती है ना, ये सर यूपीए की सरकार में लगातार होती थी, तो उसके बाद आगे मोदी गवर्नमेंट आ गई। सर हमारी सीधी लड़ाई मोदी गवर्नमेंट से है। पहले हमारी भर्ती होती थी ऐसे मतलब कि सीधी जीएम पावर से हो जाती थी, तो बाद में क्या हुआ सर, जब से मोदी गवर्नमेंट आई इन्होंने नियम चेंज कर दिया। इन्होंने 2016 में ऐसा नियम लगाया कि 20% कोटे के तहत आरआरसी में हमारी भर्ती होगी। तो पहले हमारी भर्ती मतलब सीधी होती थी, मतलब ट्रेनिंग की 1 साल की, जितने बैच पास आउट हुए उसको लिया जाता था। तो हमारे साथ सर छल किया जा रहा है। 2016 तक सेंट्रल रेलवे में सुरेश प्रभु जी ने मतलब लिया है, मतलब हमारे साथ लड़कों को। तो सर ऐसा किया कि बहुत से लड़के, अब हमारे लगभग 17,000 लड़के हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो सर सड़कों में घूम रहे हैं। देखो बेरोजगार करके छोड़ दे रही है। सर हम यही डिमांड रेल में से, सर हम गवर्नमेंट से यही डिमांड करते हैं, हमारे लिए कोई ना कोई अच्छी पॉलिसी ली जाए। अच्छी पॉलिसी के तहत हम सभी का समायोजन किया जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी रेल में मतलब भर्ती हो चुके हैं, हमारा सिर्फ समायोजन होना बाकी है। तो सर हम हाथ जोड़ से रेल मंत्री से, मोदी जी से यही आग्रह करते हैं कि देखो हमारे युवा वर्ग का, हमारे बच्चे सब जब ट्रेनिंग की थी बहुत छोटे थे, तो सब हमारे लेवल के हमारे बच्चे हो गए हैं। सर आपको हमने वोट दिया, आप 2 करोड़ नौकरियां बोलते थे, तो कहाँ गई सर इनकी 2 करोड़ नौकरियां? तो प्लस सभी लड़कों ऑल ओवर इंडिया के हमारे लड़के हमारे साथ है, युवा वर्ग हमारा साथ है। तो सर हमारा हल जल्द से जल्द किया जाए, हमारी यही डिमांड है।
हमारी यही डिमांड है कि हमारा देश जो है युवाओं का देश है। जिस तरह से युवाओं को छलाया जा रहा है, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री से विनम्र निवेदन है कि हम लोगों को जो DOPT की गाइडलाइन है उसके मार्फत जो है हम लोगों को जल्द से जल्द रेल में समावेश करें। और GM पावर जो है इससे पहले जो है ममता बनर्जी, रेल मंत्री जो है लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, पासवान जी और हमारे माननीय सुरेश प्रभु जी ने भी जो है 2016 तक जो है GM पावर के थ्रू जो है रेल में हम अप्रेंटिसों का जो है समायोजन किया गया है। मगर उसके बाद से सरकार जिस तरह से गूंगी बहरी हो गई है, हम लोगों को सिर्फ छलावा दे रही है, उसको जो है हम लोगों को जो है छलावा ना देके हम लोगों के लिए एक आसान रास्ता निकाले और हम लोगों को जल्द से जल्द रेल में समायोजन। आपके चैनल के माध्यम से एक चेतावनी देना चाहते हैं, अगर हमारी सर मतलब डिमांड ना मानी गई तो सर आने वाले समय बहुत बड़ा आंदोलन का होगा। इसका सर नुकसान होगा रेलवे को, अपने मोदी गवर्नमेंट को नुकसान होगा। इनको पता है कि एंटी कैपेंसी बहुत बनी हुई है, तो सर हमारा काम क्यों नहीं करते ये? 10 साल से देखो 15 साल से बेरोजगार लड़के बैठे हुए हैं। GM पावर हम चाहते हैं कि हमारी सर हाथ जोड़ के बेनती है कि हमारी GM पावर से हमको भर्ती किया जाए, तो बेरोजगारी खत्म की जाए। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि जो मोदी सरकार पिछले 10-12 सालों से रेलवे में ट्रेनिंग करवाने का एक कार्य कर रही है, वो पहले तो जितने लड़के ट्रेनिंग कर के पास हुए हैं उनको जॉब देने का कार्य करें GM पावर से। अगर ऐसा मोदी सरकार नहीं करना चाहती तो फिर ये लड़कों के साथ धोखा क्यों कर रही है? मेरा तो यही बोलना है कि वो GM पावर से जैसे पहले भर्ती होती थी वैसे ही करें। अगर नहीं करना चाहती है, वो लड़कों को गुमराह कर रही है, ट्रेनिंग के नाम पर एक लड़कों को ट्रेनिंग कराकर छोड़ दिया जा रहा है, तो उनको बंद किया जाए। मैं तो ये बोल रहा हूँ इंडिया में ट्रेनिंग बंद किया जाए अप्रेंटिस का, तो वो हाँ मैं तो ये रेल मंत्री होश में आओ, रेल मंत्री मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से। उन्होंने बोला है कि मैं जितने भी जब मेरी सरकार आएगी 2 करोड़ नौकरी दूंगा। अभी तक किसी को नौकरी नहीं मिली। और जो ये आंकड़ा पेश करते हैं कि हमने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का कार्य किया है, वो दिया नहीं है। वो क्या हो रहा है कि जो युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, जो ITI करने के बाद अप्रेंटिसशिप करते हैं, उनका आंकड़ा पेश किया जा रहा है। धड़ाधड़ उनको अप्रेंटिसशिप कराया जा रहा है, उसको जॉब नहीं, परमानेंट नहीं किया जा रहा, उसको सिर्फ ट्रेनिंग कराकर 1000 से लेकर 6000 में ट्रेनिंग कराया जाता है। 3-3 साल रेलवे में रखा जा रहा है। उनको ट्रेनिंग कराने के बाद उसको घर में सर मैं बोलना चाहता हूँ, बोलो क्या बोलो, छोड़ दिया जाता है। सर मैं बोलना चाहता हूँ स्किल डेवलपमेंट के नाम पर सरकार द्वारा लड़कों को बहलाया फुसलाया जा रहा है। 3 महीने की स्किल डेवलपमेंट। आपका अजीत कुमार बनारस से आए हैं। अच्छा, मोदी जी के राज से। तो स्किल डेवलपमेंट के 6 महीने का ट्रेनिंग करा कर लोग उसी को ये नौकरी की बात कर रहे हैं। सर ये नौकरी नहीं है, छलावा है सर। हम जिस मांग के लेकर 10 साल थे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं साथियों। हमने शिव गोपाल मिश्रा को भी इसमें इन्वॉल्व किया सर, और उनको बोलने का भी किया कि आप हमारी बात को सुने, लेकिन उन्होंने हम लोग के संग छलावा किया साथियों। 20% का कोटा लाकर उन्होंने हम सारे लड़कों के संग धोखेबाजी हुआ। 21,700 सीट था जिसमें भर्ती पूरी नहीं हुई। 18,000 लड़के हमारे फार्म डाले थे, उन लोगों का भी नहीं लिया गया। और श्री गोपाल मिश्रा हमें लड़कों को 109, 108 बच्चों में बहकाया जा रहा है साथियों। और हम कहना चाहते हैं, सरकार से मांग करना चाहते हैं, रेल मंत्री से मांग करना चाहते हैं कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरा किया जाए, 20% हटाया जाए और GM पावर लाया जाए। हम GM पावर के लिए यहाँ आए हैं और GM पावर लेकर ही जाएंगे साथियों। हमारी मांग है कि रेल मंत्री जी अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो आने वाले समय में पूरे देश में रेल का चक्का जाम होगा। रेल अप्रेंटिस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेल अप्रेंटिस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेल अप्रेंटिस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जितने भी यहाँ अभी रेल अप्रेंटिस जमा हुए हैं उनका बस यही एक मांग है कि हम लोग को जल्द से जल्द रेलवे में GM पावर DOPT गाइडलाइन के अनुसार उनको रेलवे में समायोजन किया जाए। क्योंकि 1-2 साल का ITI करके फिर अप्रेंटिसशिप करके अप्रेंटिसशिप में 1700-1900 रुपये स्टाइपेंड मिलता था। वो लोग भी मतलब बाहर गाँव में जैसा मुंबई हो गया, मतलब बाहर बड़े सिटी में 1900 या 1700 रुपये में कुछ नहीं होता है। हम लोग अप्रेंटिसशिप करके ट्रेनिंग करके बाहर जॉब करके हम लोग कैसा तो भी ट्रेनिंग पूरा किया है। इसीलिए किया है कि भाई आगे चल के अगर हम लोग
अप्रेंटिसशिप पूरा करेंगे रेलवे हमको समायोजन कर लेगा। तो इसी के चलते हम लोग पूरा ट्रेनिंग कर दी है। और उस टाइम 2014 में जब मोदी सरकार आया 2 करोड़ वैकेंसी का उन्होंने हर साल भर्ती करने का जो वादा किया है वो बीजेपी सरकार आज तक असफल रही है। आज भी 3 लाख वैकेंसी रेलवे में अभी भी खाली है। अभी डीओपीडी के अनुसार अगर रेल अप्रेंटिस को समायोजन करता है तो ऑल इंडिया में 70,000 अप्रेंटिस ये अभी बेरोजगार है। अगर उनको भी समायोजन कर लिया जाए तो कम से कम 2 लाख भर्ती अभी भी रेलवे में खाली रहेगा। ये रेल मंत्रालय को समझना चाहिए कि उन लोगों ने जितने भी हम लोग बेरोजगार ऑल इंडिया में, जैसा महाराष्ट्र हो गया, यूपी, बिहार, पंजाब, कर्नाटक, जितने भी हमारे बड़े बड़े राज्य उससे सब यहाँ पर आए हुए हैं। और उनकी एक ही मांग रहेगी कि हम लोग को जल्द से जल्द जीएम पावर में समायोजन कर लेना चाहिए। एक लास्ट बात करना चाहता हूँ सर ये बात है कि हम मोदी जी को, रेल मंत्री जी को एक आग्रह करना चाहते हैं, अगर ये हमारा काम नहीं करना चाहते तो सर कुर्सियाँ खाली कर दे फिर अपनी। पहले हमारे को गवर्नमेंट अच्छी थी, यूपीए गवर्नमेंट अच्छी थी, खाली तो आप ही कराओगे सर। हम करवाएंगे, युवा वर्ग हमारे साथ है सर। उनको पता महंगाई कितनी कर दी है और हमारे बेरोजगारी कितनी बढ़ा दी है। अगर नहीं करना चाहते कुर्सियां खाली कर दे, दूसरों को मौका दो, पहले हमारी पहले की तरह पहले की भांति हमारी भर्ती हो सके। वोटर आईडी कार्ड वापस सर हमारे वोटर आईडी कार्ड भी हमारे साउथ के कुछ लड़के हैं, तमिलनाडु के लड़के हैं सर, उन्हें बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है। तो वहाँ के सर बीजेपी के प्रेसिडेंट अन्नामलाई जी वो भी साथ थे उनके, तो सर उन्होंने अपना आईडी कार्ड, उन्हें वोटर आईडी कार्ड वापस कर दिया है उनको, बोला कि सर हम नहीं आपको वोट देंगे, किसी को भी नहीं करेंगे। सर हमारा वोट का अधिकार अगर हम उसी को देंगे जो हमारा काम करेगा। सब डिमांड करते हैं जी, चलो हम सब 3-4 महीने रह गया, नहीं करना चाहते रेल मंत्री जी आप, ठीक है जी आप जाइए, किसी और को मौका दिए, लालू जी को मौका दीजिए। देखो सर कूली भी पक्का कर दिए उन्हें, जैसा कि हाँ बोलिए। मैं अंतु कुमार, मैं बनारस से आया हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ माननीय रेल मंत्री जी से हाथ जोड़कर नम्र विनती है कि हमें रेलवे में समायोजन करें ताकि हम लोग कोई उपद्रव न फैलाएं। इसलिए कि लालू प्रसाद जी के समय में सभी रेल अप्रेंटिसों का समायोजन होता रहा है और अभी भी फिलहाल में 3 लाख के करीब अभी सीट खाली है।